ओके बच्चों, चलो जय टू ऑल। और यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्वेश्चंस रिलेटेड टू, यहाँ आप लोग हेडिंग मेंशन कर लेना, क्वेश्चंस रिलेटेड टू SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके बच्चों, चलो ध्यान से समझना। तो क्या लिखा बच्चों, अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चों इससे रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के भी यहाँ पे बच्चों इसको क्या करना है, अरेंज करना है। और ध्यान दो, ये तो ब्रोमोमेथेन का मतलब स्ट्रक्चर क्या समझ रहे हो, CH3Br। ब्रोमोमेथेन का मतलब तो ये होगा, एंड क्लोरोमेथेन का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, CH3Cl। क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3। एंड डाई ब्रोमोमेथेन, तो डाई ब्रोमोमेथेन है ना, तो CH2Br2। दो ब्रोमीन रहेगा और दो क्या रहेगा बच्चों, मतलब सॉरी एक कार्बन रहेगा, ठीक है। अब इन सब का बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं बच्चों ट्रिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आप फाइंड करेंगे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। समझिए कुछ कि नहीं बच्चों, यानी जिसका मोलर मास ज़्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा बच्चों। तो एक बात बताओ, इन सभी में देखा जाए बच्चों तो ब्रोमीन का मोलर मास अब क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है, ठीक है। यार 80 के अराउंड होता है भाई, आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक मास, क्योंकि क्लोरीन का तो आपको पता ही होगा बच्चों, क्लोरीन का कितना होता है 35। देखो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का बच्चों मोलर मास कितना है 79.9 है, यानी कि 80 के अराउंड है बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, ब्रोमीन का है। तो देखो तो इन सब में अगर देखा जाए बच्चों चारों में, तो सबसे अधिक बच्चों मोलर मास किसका ज़्यादा आएगा, तो इसका ले लो बच्चों, ग्रेटर देन कर लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। तो पहले बच्चों एक काम करो, सबसे कम किसका है, किसका है CH3Cl का सबसे कम है बच्चों। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो CH3Cl, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यही ना हो गया, मतलब ऐसे जाएगा बच्चों तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद से किसका रहेगा, CH3Br। ये तो आओ 35 है ना, तो 35 का 3 टाइम्स कर दोगे तो मान लो 3 के हिसाब से 90 आ जाएगा। और यहाँ ब्रोमीन का 80 है, और कार्बन का 12, कार्बन 12 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों में किसका होगा, यही होगा ना। एक बार काउंट करके देख लो, तो इसका ले लेना CHCl3। और कैसे निकाला हूँ ये भी समझ लो, कार्बन का कितना, तो मान लो CHCl3 है ना, तो कार्बन को हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का जाएगा 1, और 35 का 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 35.5 होता है इवन, इंटू 3 कर लेना बच्चों, ठीक है। तो 3 5 जा 15, एंड 3 5 जा 15 1 16, एंड 3 3 जा 9 1 10, एंड प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 13। तो ऐड कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा 9 1 1, इतना आ रहा है, ये इसका आ रहा है बच्चों। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, मान लो 80 हो गया, और 3 और प्लस 12, काउंट करो बच्चों, 12 3 15, 115 के अप्रॉक्स आ रहा है ना। तो बच्चों ये ज़्यादा हो जाएगा, राइट। एंड फिर इसके बाद लेना बच्चों CH3Br, एंड लास्ट में किसका आ जाएगा बच्चों, CH2Br2। ये आपका 1 नंबर कंफर्म कर दिया। क्लियर है बच्चों, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टर्म्स आते हैं। मान लो मैं तो बता रहा हूँ ना, आप तो देखते तुरंत आंसर दे दोगे बोर्ड में। किसका 95 है, इसका, हाँ तो कर लेना भाई, 95 आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा, इसका सॉरी, मोलर मास जिसका मतलब कम रहेगा उसको पहले लिखना है, तो इसका ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ ठीक है यार, तुम बहुत तेज हो गए हो। एक्चुअली मैं जानता हूँ अब धीरे धीरे बुढ़ा होते जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आई एम नॉट शक्तिमान। CH3Br पहले कर लिया, वैसे मेरे दिमाग में कैलकुलेशन सही चल रहा था, ठीक है, लेकिन मैं लिख गलत दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि मोलर मास इसका क्या हो रहा है बच्चों, सबसे कम निकल रहा है। मान लो 95, अगर मैंने 115 भी बोला तभी भी तो कम था, ठीक है ना। तो जो कम रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और जिसका ज़्यादा रहेगा बच्चों उसको बाद में लिखेंगे, हो जाएगा ना अभी, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी शक्तिमान थोड़ी ना हूँ बच्चों, गलतियाँ मेरे से भी होती है, ठीक है। विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर,
एक बात बताओ, हमने पढ़ा था बच्चों कि SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है बच्चों इज एंटी प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये होता है क्राउड, यानी पीछे क्राउड जितना बच्चों कम रहेगा उतना तेजी से बच्चों रिएक्शन करेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे भी आयोडीन लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा बच्चों। रेट जो होता है बच्चों हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। तो एक बात बताओ बच्चों, ये आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है वो भी एक ही कार्बन से अटैच है, इसके पीछे कितने अटैच है उससे थोड़ी मतलब है। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो भी कितने कार्बन से अटैच है, एक से, इसके पीछे कितने अटैच है उससे मतलब नहीं है। तो यानी दोनों क्या है, 1 डिग्री है, दोनों क्या है बच्चों, ये भी 1 डिग्री और ये भी। तो मान लो अब तो ये वाला तो काम करेगा नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, क्योंकि दोनों के पीछे भीड़ कितना है, एक एक ही है। तो अब डिपेंड करेगा बच्चों किस पे, लिविंग ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करेगा, तो आयोडीन और क्लोरीन में इन दोनों में कौन आसानी से निकल जाएगा, आयोडीन। तो रिएक्शन किसका फास्ट होगा, आयोडीन वाला। सुनना है कि नहीं बच्चों, कह तो रहा हूँ जिसका बेसिक क्लियर है बच्चों मज़ेदार है। बेसिक मतलब मैंने पढ़ाया था कल, ठीक है ना, कल परसों में ही पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट देखो, ये बताओ इन दोनों में सेम है ना, दोनों कोई डिफरेंट तो है नहीं, 0 डिग्री 0 डिग्री। तो आप देखेंगे लिविंग ग्रुप तो CH3Br और CH3I में कौन तेजी से रिएक्शन करेगा, आई। देखो कितना आसान है, एक एक नंबर सिक्योर कर रहा हो, ठीक है। चलो इन दोनों बताओ कौन तेजी से रिएक्शन करेगा। देखो बच्चों, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये एक भी कार्बन से नहीं अटैच है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है कितने कार्बन से अटैच है, 3। तो ये 3 डिग्री हो जाएगा और ये 0 डिग्री। तो एक्चुअली तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, जिसके पीछे भीड़ कम है। क्लियर है कि नहीं बच्चों। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो इसको भी कर लेते हैं। बताओ इन दोनों में कौन तेजी से रिएक्शन करेगा, बोलो। अब चेक करना, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है एक कार्बन से अटैच है, यानी कितने डिग्री का हुआ, 1 डिग्री। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है कितने कार्बन से अटैच है, कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री। किसके पीछे भीड़ ज़्यादा है, 2 डिग्री के। तो भीड़ जिसके पीछे ज़्यादा रहेगा बच्चों उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी ये फास्ट होगा। क्लियर है, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं, ये तो विच विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। ये तो SN1 रिएक्शन फास्टर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, रेट जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। खूब ध्यान से समझो बच्चों। ये तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है, एक भी नहीं, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री कार्बोकेटायन। हाँ, ये तो क्लोरीन यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री से। तो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री। तो ये ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ध्यान देना। चलो इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। ये तो इसमें से बताओ अमृतांश, बताओ इन दोनों में ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है, बताओ यार, दिमाग लगाओ यार, दिमाग का यूज करो। सर तुम बताओ जैसे ये कितने डिग्री का है और ये 2 डिग्री का और ये, तो सब तो दोनों पूछते नहीं हो, तो दोनों पूछते तो बताते नहीं वाला लो, ठीक है। देखो तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है बच्चों कितने कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है कितने कार्बन से अटैच है, एक से ना इसके पीछे ना अटैच है, कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों, 2 डिग्री। आसान है ना। तो SN1 रिएक्शन के लिए बच्चों ये तेजी से रिएक्शन करेगा। डन। चलो आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान देना क्या पूछा है इसमें, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। ये बताओ बच्चों, यहाँ पे CH3 यानी +I ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों, +I ग्रुप। यहाँ पे एक +I ग्रुप है बच्चों, बाकी बच्चों R ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, +R ग्रुप मान ले, ठीक है ना। तो बताओ एक्चुअली बात समझना बच्चों, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन इसमें फेनिल ग्रुप है बच्चों, तो क्या लगेगा, रेजोनेंस। क्या लगेगा, ड्यू टू रेजोनेंस
इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? सुन पा रहे हो ना? हम लास्ट टाइम बच्चों डिस्कस भी किए थे, याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए तो काम करिए बच्चों, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं एक बार दे रहा हूँ बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाह, ठीक है, डन। और इसके बाद से बच्चों इसका भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बाकी नए टॉपिक पे चलते हैं।